हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल विमेन ऑफ विजडम। कैसे हैं आप लोग? बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट अपना वीडियो शूट किया था तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोला था कि जो आज की जनरेशन के साथ एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। चाहे वो एक छोटा बच्चा मीन्स मतलब स्टूडेंट, तो वो हमारे लिए तो छोटा बच्चा ही हुआ, मतलब जो हमारे एज के लोग हैं तो उनके लिए तो वो हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। तो मतलब स्टूडेंट हों, चाहे वो फिर अबव 25 to 30 हों या 30 to 35 हों या 40 to 45 हो, ये डिप्रेशन वाले इश्यूज़ ना आजकल जनरली लोगों में मिल ही जाती है। और ना ये हमें पता भी नहीं होता कि डिप्रेशन है हमारे अंदर। तो बेसिकली जो डिप्रेशन होता है, सबसे पहले इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि डिप्रेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, राइट। तो जो पहला है वो है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एंड सेकंड वन इज़ फिज़िकल डिप्रेशन, जो कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या फिर फिज़िकली रिलेटेड कोई, मतलब फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है हमें जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। जनरली लोग क्या इस चीज़ को समझते हैं कि इसको ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इसके साथ, इस वजह से ये डिप्रेशन में जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है यार। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर फिज़िकल इश्यूज़, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूँ साइकोलॉजिकल का कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या है या फिर डिप्रेशन क्या है, तो वो बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में यही होगा कि जब आप मतलब किसी के साथ, ओ माय गॉड एक मेरा फ्लावर पॉट ऐसा ना हो भाई, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो, ठीक है, आप जब लव में होते हो और एकदम से वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक है, मतलब अनफॉर्चुनेटली आप मिल नहीं पाते एक दूसरे से, तो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। बहुतों के साथ ये भी होता है कि वो बहुत खुश होते हैं और ब्रेकअप पार्टीज़ वगैरह भी करते हैं, तो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो करते तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वही करनी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि किसी के चले जाने से यार आपकी लाइफ थोड़ी ख़त्म होनी है। वो ठीक है, किसी न किसी रीज़न से गया तो ठीक है, वो गया तो कोई और आ जाएगा, उसमें क्या है। तो ठीक है, वो चीज़ होती है कि आप जब किसी के साथ लव में होते हो तो डिप्रेशन में चले जाओ, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ठीक है। एंड फिज़िकल इशू क्या है डिप्रेशन को लेकर? फिज़िकल इशू ये है कि आपके साथ सब कुछ ठीक है, बट आप उसके बावजूद मुँह बना के बैठे हुए हो। उसके बावजूद आपको ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार मेरी ज़िंदगी तो बड़ी ख़राब सी चल रही है, बड़ी बेकार सी चल रही है। दैट इज़ योर फिज़िकल डिप्रेशन। आप डिप्रेशन के शिकार हो अगर आप खुश नहीं हो सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी से चल रही है, फिर भी आप लोगों ने कई बार अपने आसपास देखा होगा लोगों को कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब उनको ना उनसे जब भी आप बात करो तो आप बोलोगे अरे यार वो बंदा बड़ा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसी का होना वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है एक्चुअली, और आप उसके नेचर को ना बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं कर सकते हो। मतलब जो भी पॉजिटिव बंदा है या जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव बंदे को आप ठीक है कोशिश कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो उसको। तो और अगर इस चीज़ को डिप्रेशन से कोरिलेट करूँ तो सही नहीं होगा। जैसे लोग कह देते हैं ना यार वो डिप्रेशन में वो बड़ा नेगेटिव थिंकिंग है उसकी, तो नो, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि ठीक है अगर कोई प्यार में है, लव है, अफेयर चल रहा है उसका और उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो वो बंदा या बंदी डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब वो मतलब उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई, कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में रखा नहीं है। एंड फिज़िकल डिप्रेशन भी मैंने आपको वही बताया। तो आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल डिप्रेशन पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, और अगर आप साइकोलॉजिकल डिप्रेशन पे भी जानना चाहेंगे तो मैं आगे का वीडियो उससे भी रिलेटेड शूट कर दूंगी, लेकिन आज हम बात करते हैं फ़िज़िकल डिप्रेशन पे। तो फ़िज़िकल डिप्रेशन क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास सारा कुछ है, उसके बावजूद आप अपने आप को लोनली फील कर रहे हो, ज़बरदस्ती का आप अपने अंदर ये लेकर आ रहे हो कि दुखी हो, रो रहे हो बेवजह का कि हाय मैंने ये क्यों कर लिया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, काश मैं ये ना की होती या ना किया होता तो आज रिज़ल्ट ये नहीं होता। दैट इज़ योर फिज़िकल डिप्रेशन। और आपको ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि
कुछ आपकी लाइफ में ख़राब, सब कुछ तो ठीक है, उसके बावजूद आप ऐसे मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो उसको हम कैसे ओवरकम करें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने बड़ा शॉर्ट में समझाया कि फ़िज़िकल डिप्रेशन क्या है, तो फ़िज़िकल डिप्रेशन एक्चुअली में यही चीज़ है, ओवर थिंक करना, बेवजह का थिंक करना, बेवजह का सोचना, बेवजह की सारी चीज़ें कि अरे वो बंदा तो मेरे लिए ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये चीज़ भी होती है कि उनको ये लगता है ना कि लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि लोग उनके बारे में नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से वो ना तो खुद खुश रहते हैं और ना अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं और ना अपनी फैमिली में खुश रहते हैं। ठीक है, तो इसी फिज़िकल डिप्रेशन को आप कैसे दूर करोगे। जस्ट प्रेगनेंसी, जस्ट डिलीवरी के बाद, नॉट प्रेगनेंसी, जस्ट डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन होता है ना आपको, वो भी एक तरह का फिज़िकल डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि कुछ तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा चल रहा है, कुछ तो आपके शरीर में केमिकल लोचा चल रहा है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल इधर के उधर हो रहे हो। ठीक है, तो जब एक औरत माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसके बाद उसके अंदर बड़े सारे चेंजेस आते हैं यार, मतलब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो उसको समझने वाला कोई हो, अगर उसको समझने वाला उसका हस्बैंड है, साथ में है, वो समझ रहा है, उसकी फैमिली उसको समझ रही है, उसकी मेंटल स्टेटस को समझ रही है, तब तो उस जो डिप्रेशन है उससे वो बड़ी आसानी से निकल जाती है बाहर। बट अगर वो फैमिली उसको वैसी नहीं मिलती ना समझने वाली, तो वो फिर डिप्रेशन में रहती है और काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रहती ही है। मतलब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, वो कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लगता है उसका। तो वो बेसिकली फ़िज़िकल डिप्रेशन है हमारा, नॉट अ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। जैसे लोग इरिटेट होने लगते हैं कि अरे पता नहीं इसको क्या हो गया, हर बात पे चिड़चिड़ करती है, चिल्लाती है। यार उसकी भी मेंटल स्टेटस को समझो, तो वो नहीं कोई समझता है। तो जो मेरा मेन मोटो है आज डिप्रेशन को बताने का, बस यही है कि जब आफ्टर डिलीवरी कोई लेडी हॉस्पिटल से अपने घर आती है ना, आप समझ रहे हो उस चीज़ को कितना चेंज है। जब वो घर से हॉस्पिटल जाती है और जब वो हॉस्पिटल से घर आती है विदिन 7 डेज़ और 3 डेज़, तो सब चेंज होता है। ठीक है, सब चेंज होने का मतलब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज। यार वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस चीज़ को, और पूरा फोकस बच्चे पे होता है, सबका फोकस बच्चे पे होता है, नानी का फोकस, दादी का फोकस, उसके पापा का फोकस। तो हमारा खुद का फोकस हमारे बच्चे पे होता है, हमारे ऊपर नहीं रहता। लेकिन ऐसी चीज़ को ना समझना चाहिए लोगों को कि आप थोड़ा फोकस यार उस लेडी की तरफ भी दो। थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि जैसे आपके साथ ना एकदम से ड्रास्टिक वाला चेंज आया, तो उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतने सारे केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी में उस समय हो रहा होता है, उनके माइंड में चल रहा होता है, कि जब वो एकदम से हॉस्पिटल से घर आ रही हैं तो सारी चीज़ें चेंज। अरे मतलब आप ये तो देखो कि उस लेडी ने यार किसी को जन्म दिया है, और उसको समझो, उसके इमोशंस को समझो। सब किस पे मतलब सब सिर्फ बच्चा, मतलब वो माँ भी बच्चे पे ही फोकस करती है, उसकी तरफ कोई फोकस नहीं करता। उसकी तरफ फोकस क्या करते हैं, तुम ये खाओ, तुम ऐसे रहो, तुम ये कपड़े पहनो, तुम ऐसे रहो, तुम्हें ये चीज़ नहीं खानी, तुम ये चीज़ नहीं पीनी, तुम्हें 1.25 महीने तक बाहर नहीं जाना। यार ये 1.25 महीने का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, खाने पीने का है अपना जो पहले के लोगों ने बना रखा है, ठीक है, वो हेल्दी चीज़ है, वो खाओ पियो, और वो अच्छी चीज़ भी है कि वो काफ़ी हेल्दी होता है, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बट यार आपको पता है हमारी बॉडी किन चीज़ों से बनी है? हमारी बॉडी 5 चीज़ों से बनी है: धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। है ना, धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी है। और अगर इनमें से कोई भी एक तत्व हमें नहीं मिलेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। जैसे आपकी कार है या गाड़ी है या कोई भी व्हीकल है, उसकी सर्विसिंग ज़रूरी है ना, उसी तरीके से आपकी बॉडी की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो सर्विसिंग कैसे मिलेगा आपको? ये 5 चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी अंदर से नहीं ठीक होगी। और हम क्या करते हैं, उस प्रेग्नेंट लेडी, वो जो अभी जस्ट माँ बनी है, उसको हम 1.25 महीने तक घर के अंदर बंद कर देते हैं।
यार एक चीज़ बताओ, अगर कोई एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल बंदा या बंदी है, आप उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो, ठीक है, उसको सब कुछ वहाँ पे दे दो, सब कुछ खाना दे दो, पानी दे दो, पीने को दे दो, सब दे दो, बट पूरा रूम अंधेरा कर दो, वो अपने आप पागल सा हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरी है अग्नि, मतलब लाइट, रोशनी ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरीके से अगर आप खाना आप ऐसे ही खा रहे हो, मतलब फ़ास्ट फूड खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, नहीं, धरती ज़रूरी है आपके लिए। पानी ज़रूरी है आपके लिए कि आप बिना पानी पिए आप रह सकते हो। अग्नि का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि आपको एक रूम में बंद कर दिया गया, सारे लाइट्स ऑफ कर दिए गए, तो आप पागल हो ही जाओगे ऐसे में, आपको मन करेगा बाहर निकलने का। वायु बहुत ज़रूरी है, फ्रेश एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सभी को पता है। आप मॉर्निंग में कभी उठो, खैर मैं तो कभी नहीं उठी, लेकिन कभी कभी उठती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है, बड़ा माइंड फ्रेश रहता है। तो आप कभी भी मॉर्निंग में उठो, एक फ्रेश एयर की सभी को ज़रूरत होती है। और आकाश, कभी आपने ये चीज़ फील करी है, कभी आप छत पे जाओ या फिर खुले आसमान के नीचे बैठो और लेटो और देखो आसमान को, वाओ, मतलब उससे अच्छा तो कुछ नहीं है लाइफ में यार। तो हम उस लेडी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको खुले आसमान से और एक जो फ्रेश एयर है उससे दूर रख रहे हैं उसको। तो उसको वो पांचों चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ना तो वो फ्रेश एयर उसको मिल पा रहा है और ना खुला आसमान मिल पा रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि ये वाला चीज़ तो प्लीज़ ना फॉलो करें, ठीक है। 12 दिन तक फॉलो कर लो यार, 15 दिन तक फॉलो कर लो, लेकिन उसके बाद उसे कहीं लेके जाओ, ठीक है। तो वो शायद इस डिप्रेशन से बाहर आ जाए। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ और एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे लोगों के पास सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो डिप्रेशन में है, फिर भी वो बड़ा दुखी सा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को मैं ये बोलूँगी करने के लिए कि आप अपने आसपास का के जो लोग हैं उनसे जब आप मिलते हो ना, तो ये देखो कि उनमें पॉजिटिविटी है या नहीं है, क्योंकि यार पॉजिटिविटी रहना ना बड़ी, मतलब वो ज़रूरी है। जो बंदा नेगेटिव है ना, वो आपको क्या दे सकता है, वो कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए ऐसा आप हमेशा ट्राई करो कि जो जिसके साथ आप रहो वो पॉजिटिव इंसान हो, हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली देखता हो और हर चीज़ में वो खुश रहता हो। तो ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ बने रहने की कोशिश करो आप। एंड सेकेंड थिंग ये है कि ठीक है, बहुत लोगों का नेचर ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सबसे मिंगल हो सको, तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो आपका अपना नेचर है। अगर आप मिंगल नहीं हो सकते हो सभी के साथ, तो आप ये तो ज़रूर करो यार, अगर आप अपनी कोई गाड़ी भी खरीदते हो ना, तो उसको भी सर्विसिंग के लिए देते हो आप, तो आपकी अपनी बॉडी की सर्विसिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पार्लर चले गए, बस वहाँ ऊपर से चिकना होके चले आए तो डैट्स ऑल, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंदर से सर्विसिंग की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों को वो सर्विसिंग अपने दोस्तों के साथ मिल जाती है, मतलब मन खुश हो जाता है दोस्तों के साथ। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता दोस्त एंड ऑल, ठीक है, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि वो उनकी थिंकिंग है। बट हाँ, फ्रेंड्स तो यार मतलब मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं है लाइफ में। अगर दोस्त हैं आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, तो वो उनका अपना सोचने का परसेप्शन है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को ज़रूर अपनी बॉडी की सर्विसिंग के लिए बाहर जाओ। बाहर जाओ का मतलब आप कहीं घूमने चले जाओ, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, यार इतना तो आप अपने आप को टाइम दे ही सकते हो ना, तो वो करो आप। और वो 7-10 दिन देने का मतलब ये हुआ कि आप पांचों चीज़ों से, जो मैंने 5 चीज़ आपको बताई, धरती, वायु, पानी, अग्नि, आकाश, तो इन सब से आप जुड़े हुए रहोगे। किसी आप हिली एरिया पे चले जाओ, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा और आप एकदम मन भी आपका बड़ा अच्छा सा हो जाएगा और आपकी बॉडी की सर्विसिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज। और डिप्रेशन का मैंने सिर्फ आपको एक पार्ट बताया, और वो भी सिर्फ फिज़िकल पार्ट, मतलब जो फिज़िकल डिप्रेशन होता है, बस वो चीज़ें ही मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं लेकर यहाँ पर बैठूँ तो बहुत लंबा खींचेगा, तो इसलिए इसको पार्ट वाइज मैं आपको बताऊँगी कि साइकोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है। देन मैं आऊँगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग पे भी, तो वो सारे ब्लॉग्स भी मेरे
आगे बनते जाएंगे तो प्लीज़ मेरे फर्दर आगे ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे आगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। अगर आपको जो चीज़ें समझ में ना आई हो या जो भी अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, व्हाटएवर, तो आप कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो प्लीज़ अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कूल रखिए और खुश रहिए लाइफ में हमेशा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। और हाँ, हर एक दोस्त बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो इसलिए फ्रेंड्स बनाइए। और अगर जिनके नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में जैसे हैं वैसे खुश रहिए, लेकिन रहिए। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय बाय।